अनाजों को खाएं और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पंचगव्य के साथ साथ हम मोटे अनाज पर भी काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को फिर से पुनरावृत्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति को जिंदा रखना। अच्छा भोजन चाहिए, परिश्रम चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए और ईमानदारी में जो सुख है, प्रथम सुख है शोधन काया है। शोधन काया के अंदर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ को माता क्यों कहा गया? बोल काशी, मैं अशोक पंडित, 24 न्यूज़ बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद है आप सबका। जो हमारा संगम है कि गाय के बारे में हमारी समाज को, हिंदू सनातन धर्म के सबको बताना, तो अपने तो क्या गौ माता स्वयं हम सब की सेवा करती है। गौ माता ऐसा मानते हैं। हमारे बाबा हरिदास जी जाने के बाद एक गाय बची थी। हमने एक गौ माता से शुरू की। आज हमारे पास 3000 गाय हैं। 100 गाय मयूर विहार फेस 1 में है, 3000 गाय लंगड़ी लूली अंधी है। तो उसमें गौ माता की कृपा विशेष होती है। हमारे सोलंकी जानते हैं, महाराज जी जानते हैं कि एक गाय से अनेक गाय हुई, लेकिन गाय की सेवा समर्पण होने पर गौ सेवा की जा सकती है। जब तक आदमी व्यक्ति समर्पित नहीं है तब तक गौ सेवा नहीं है। यदि कोई वो करता हो तो कुछ नहीं है। तो हम भगवान की कृपा से समर्पित हैं। तो ऐसी ही हमारे जंगल में गौशाला है, तो वहाँ पर 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है। तो 2 बच्चे गाय को छोड़ के गए, छोटी सी बच्चियाँ, उस पर तिलक स्वरूप बना हुआ। तो मानते हैं कि उस गौ माता की कृपा से सब से चल रहा है। ना आज तक कभी किसी की पर्ची काटी, ना किसी की कुछ काटी। तो ऐसा है। तो ऐसे ही हम स्वाभिमान नहीं कि हम ये कर देंगे। हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं तो गौ माता सुनती है। तो हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा है ना कि जय जय सुनायक जन सुख। तो सबसे पहले इस स्तुति में आता है गौदिज हितकारी। हम यदि इसका हित करते हैं तो परमात्मा डायरेक्ट खुश होते हैं। तो ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा हम लेकर के, इस उद्देश्य से लेकर के गौ माता को चले। तो महंत जी, आज जो कार्यक्रम आपने रखा है सेक्टर 12 में सरस्वती शिशु मंदिर में, तो इस कार्यक्रम का क्या प्रावधान है, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे? जी ज़रूर। आप सब देख रहे हैं, जन बच्चों के सहित सब लोग हैं, माताएं बहनें आई हैं। यही गौशाला की सेवा, गौ माताओं की सेवा हमारे धर्म की बातें, सनातन धर्म की सीखेंगे। गौ माता सबसे प्रथम सेवा है। यदि भगवत सेवा ना हो, गौ सेवा हो गई तो हमारी परमात्मा खुश हो जाते हैं। जर्सी और देसी में फ़र्क क्या है? अंतर में ये हम लोगों को बता दें कि देसी गाय भी हमारी गौ माता है, उसको कैसे संरक्षण दें, कैसे उसका संवर्धन करें, इसमें हम आगे प्रयास करते हैं। और आगे हमारा रहेगा कि आप सब लोगों के सहयोग से, जनसाधारण से, महाराज जी जैसे जो कर्मठ लोग हैं जो इसमें आगे बहुत आगे बढ़ेगा, कुछ हमारा सहयोग करेंगे और हम आगे बढ़ते बढ़ते हैं। तो सर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आप गौ माता की तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ में मतलब राम मंदिर जो बनाया जा रहा है 22 तारीख को, कई लोगों ने इस पर विरोध जताया है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात तो गौ माता और राम मंदिर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भगवान राम बिना गाय के राम नहीं। और गाय आपको पता ही है, वो तो विश्व मात्र है, गाय विश्व मात्र, विश्व की माता है। तो राम जहाँ है वहाँ गाय है। अक्षत पूजन, हमारा पूजित अक्षत जगह जगह चल रहे हैं, वो अपनी जगह है। और ये बहुत सौभाग्य है हम सभी लोगों का जो ये दिन हमें हमारे जीवन काल में देखने को मौका मिला। लोग 500 साल से हम संघर्ष ही कर रहे हैं। हम सबको बड़ा सौभाग्य। धन्यवाद सर। माता की तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ में राम मंदिर का भी 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। इसको आप किस प्राथमिक पे देखते हैं? इसको हम बहुत ही अपने हिंदू धर्म की आस्था से देखते हैं। और मैं भी आपको बता दूँ तो मैं 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अयोध्या रहने वाला हूँ। वहाँ जा रहा हूँ, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है और वहाँ पर मैं एंट्री करूँगा। 2 दिन तक मेरी एक्सरे मेरा है और गौशाला से हम जुड़े हुए हैं। और आपको आगे की बात मैं बता देता हूँ, मैंने गाँव में भी गौशाला खोलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम को गाँव तक ले जाए और गाँव की तरफ भी हमें इसकी दृष्टि बनाना। शहर में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन गाँव में भी हम उसको पहुँचाना चाहिए। है और मैं भी एक छोटा सा गौशाला चलाता हूँ नोएडा के अंदर में। कहते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो।
आप जानते हैं कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की सेवा की और किसी पशु की सेवा नहीं दिखाई गई, सिर्फ गौ, क्योंकि गौ के अंदर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ को माता क्यों कहा गया? माता सबको पालन और पोषण करती है। गौ माता के अंदर में आप देखें कि कोई भी शरीर का अंग उनका हर काम में, उनका गौमूत्र काम में आए, उनका गोबर काम में आए, यहाँ तक कि जब शरीर त्याग देते हैं उनका मांस भी पशु पक्षियों के काम आ जाता है, उनकी हड्डियाँ भी काम आ जाती हैं। इसलिए गौ का जो दूध है, गौ का जो घी है, गाय का जो गोबर है, गाय का जो गोमूत्र है, वो एक औषधि नहीं, वो एक अमृत है। इसलिए हम लोग इसीलिए गाय की सेवा करते हैं कि गाय की सेवा करने से बच्चों के अंदर में हिंसात्मक प्रवृत्तियां जो बढ़ रही हैं ये खत्म हो जाती हैं, निरोगी हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए और आज बहुत अच्छा लगा, हमारे महाराज जी राममंगल दास जी ने भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया कि गाय वास्तव में सबके लिए बहुत उपयोगी है और गौ माता की सेवा करना, रक्षा करना ये हम सबका धर्म बनता है। सर, आप भी कहते थे गौ माता संस्था से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और साथ ही आपसे एक सवाल है कि अभी कई सालों से देखा जा रहा है जिसमें गौ तस्करी का मामला बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? दो तो बात है, अर्थ धर्म कामोश खुदानी गाय आज हिंदुस्तान में इसकी हमें बचाने का आंदोलन चला, शर्मनाक स्थिति जहाँ गाय और बेटियों की रक्षा के लिए बलिदान हुए हैं, उस देश में आज गौरक्षा की मुहिम चलानी पड़ रही। और रही बात जो हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, केंद्र सरकार को हमारी सोचना चाहिए, आपकी मीडिया के माध्यम से अभी कहना चाहिए, झारखंड बिहार जो भी न्यूज आती है इसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। और इसी मुद्दे से मेक इन इंडिया का सपना हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का सपना हो, और चाहे वो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, बिना गाय के गोबर के भारत के हृदय से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो गाँव में है और असली गौपालक किसान है जो परेशान है। तो गाय और किसान दोनों चीज़ों को समय रहते अगर नहीं समझे तो ये कतल खाने चल रहे हैं, एक दिन आने वाले समय में हमारे दुधारू पशु ही नहीं बचेंगे और हमारे बच्चे भी कैंसर जैसी महामारियों की बनावटी दूध के गर्त में जाते चले जा रहे हैं। बहुत जरूरत है कि समय यहाँ पे क्या बेच रहे हैं आप? गौ आधारित खेती से पैदा करे हुए उत्पाद, जो खेती के जैसे कि हल्दी है, गुड़ है, हल्दी से बना हुआ अचार है, और देसी बाजरे का आटा है, चने का बेसन है, और हल्दी है, सरसों का तेल है, काली का और पीली का। ये इसको खाने से मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, परिश्रम चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, और ईमानदारी में जो सुख है, प्रथम सुख है शोधन काया है। शोधन काया तभी होगी हमारी जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, और अच्छा भोजन, सबसे उत्तम भोजन जो होता है गौ आधारित खेती का ही होता है जी। ये घर में उत्पाद किया हुआ चीज़ है, हाथ वो चीज़ है जी। टोटल कोई मशीनरी का यूज़ नहीं है हमारा, टोटल हम हाथ से ही तैयार कराते हैं। इसमें कोई किसी तरह का भी खेत में केमिकल नहीं जाना चाहिए, चाहे फसल पलटनी पर नष्ट करनी पड़ जाए हमें, पर खेत में केमिकल नहीं डालते हम किसी भी तरह का। सिंह प्रतांत प्रमुख है गौ आधारित खेती गौ सेवा समिति के, जो मेरठ प्रांत के हैं, जो शुद्ध हाथों से बना हुआ है। आइए उनके क्या उत्पाद है उनसे जानते हैं। आप किस तरह का चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे? गौ सेवक हूँ और हमारे जो उत्पाद आए हुए हैं हम इन्हीं का प्रमोट कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट गौ पदार्थ में क्या क्या प्रोडक्ट है, कुछ नाम बताएंगे? हमारे यहाँ ये आज जो अभी चल रहा है, दीपक है, मोबाइल स्टैंड है, ये माता जय माता दी, जय गौ माता, केसव धूप है, और हमारे यहाँ साबुन भी हैं, ये नीम सोप, और ये इसके बाद रीठा, मतलब सारे हमारे गौमय हैं। मतलब गौ से जो भी उत्पाद होता है वही बना हुआ है, पंचगव्य से बने हुए हमारे उत्पाद हैं सारे। ठीक है जी। कुछ और भी यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, कैमरे से कहूँगा जरा स्टॉल पे फोकस करें और थोड़ा सा दिखाएं क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे। और कुछ और भी स्टॉल है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार। मैम, यहाँ पे आप किस तरह के जो सामान है, आप किस तरह का उत्पाद बेचती हैं?
यहाँ पे हमारे पास पंचगव्य से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं वो सभी अवेलेबल हैं। जैसे हमारा देसी गाय का घी जो कि राजकोट में बनता है, बिलोना विधि से ही बनता है, A2 काऊ घी है। यहाँ पे मतलब जितने धूप बत्ती हैं या काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क, ये सारे मतलब गौ उत्पाद हैं। जी, गौ उत्पाद ही हैं सारे। और साथ में हम मोटे अनाज पे भी काम कर रहे हैं अभी। जैसे कि हमारे पास है ये मोटे अनाज में ब्राउन टॉप है, कोडो है, लिटिल है। इसके लिए भी मोदी जी बोल रहे हैं ना अभी कि मोटे अनाजों को खाएं और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पंचगव्य के साथ साथ हम मोटे अनाज पे भी काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को फिर से पुनरावृत्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति है, हम हैं। से कहूँगा थोड़ा सा उत्पाद को दिखा दें, क्या क्या है यहाँ पे। गुड़ भी है, धूपबत्ती है, गाय के घी है और साथ ही शैम्पू भी है। हाँ, शैम्पू भी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में से शैम्पू भी है। आपको ये गुड़ मिल जाएगा जिसमें हमने सौंफ और तिल, मूंगफली सब डलवा के अपना वैदिक विधि से बनाया। बाकी आपको हमारे पास ताल मिश्री भी मिल जाएगा। खांसी के लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। जो खांसी और जुकाम हो उसमें काम आता है। गर्म पानी के साथ साथ में भी यूज कर सकते हैं इसको। पे संजीवनी रस मिल जाएगा जो कि गौमूत्र से बना हुआ है। और संजीवनी रस भी है जिसे गौमूत्र से बता रही है मैम, जैसा कि ये बना हुआ है। आप इसे भी यूज में ले सकते हैं, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।